मदद का अनोखा अंदाज, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सहायता कैसे करें। इस दुनिया में मदद के तरीके जितने हैं उतनी ही कहानियां भी हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत और इंसानियत से भरा तरीका वह है जो किसी की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान को भी बनाए रखे। ये कहानी ऐसे ही एक प्रयास की है जहां मददगार युवाओं ने जरूरतमंदों की मदद का एक अनोखा तरीका ढूंढा जो दिल छू लेने वाला है। अम्मा जी की समस्या। मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाने वाली अम्मा जी का नाम हर किसी की जुबान पर था। वह सादगी की मिसाल थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके घर में आटा और सब्जी जैसी जरूरी चीजें भी खत्म हो चुकी थी। हालांकि वह मुफ्त राशन लेने बाहर जाने से हिचकिचा रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी गरीबी का तमाशा न बन जाए। इस बीच मोहल्ले के कुछ युवाओं ने यह बात नोटिस की। उनकी समझ में आया कि अम्माजी जैसी और भी कई महिलाएं और परिवार हो सकते हैं जो अपनी जरूरतों के बावजूद आत्मसम्मान के कारण मुफ्त राशन की लाइन में नहीं लग पाते। ये देखकर युवाओं ने कुछ नया करने का फैसला किया। मदद का नया तरीका। युवाओं ने फ्री राशन वितरण के बोर्ड को हटाकर एक नया बोर्ड लगाया। उसमें लिखा था, स्पेशल ऑफर, हर प्रकार की सब्जी 15 रुपये प्रति किलो, मसाला मुफ्त, आटा चावल दाल 15 रुपये प्रति किलो। इस बदलाव ने कमाल कर दिया। मुफ्त की लाइन में खड़े भिखारियों की भीड़ छट गई। अब वहां वे लोग आने लगे जिनके पास थोड़े पैसे तो थे लेकिन आत्मसम्मान के कारण वे मदद मांगने से झिझकते थे। अम्माजी का आत्मसम्मान। अम्माजी ने भी इस स्पेशल ऑफर को देखा। उनके चेहरे पर राहत और संतोष का भाव आ गया। वह कुछ पैसे लेकर लाइन में खड़ी हो गई। हालांकि उनकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन अब उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने राशन लिया और चुपचाप पैसे देकर घर लौट आई। लेकिन जब उन्होंने सामान खोला तो उनकी आंखें नम हो गईं। जो पैसे उन्होंने दिए थे वे उन्हीं के राशन बैग में रखे हुए थे। युवाओं ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी मदद लेते समय अपने आत्मसम्मान को न खोए। वे हर खरीदारी के साथ ऐसा ही कर रहे थे। मदद और आत्मसम्मान का रिश्ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि मदद करना केवल जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि इसमें इंसान की भावनाओं और सम्मान का ध्यान रखना भी शामिल है। युवाओं ने ये समझ लिया था कि आत्मसम्मान हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मदद करते समय किसी का सम्मान आहत हो जाए तो वह मदद आधी अधूरी रह जाती है। क्यों जरूरी है ऐसा तरीका? 1. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मुफ्त मदद लेने से लोग खुद को कमजोर और दूसरों पर निर्भर महसूस कर सकते हैं। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। 2. आर्थिक संतुलन। नाम मात्र की कीमत तय करने से लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ योगदान दिया है। इससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। 3. सामाजिक स्वीकार्यता। ऐसा तरीका अपनाने से जरूरतमंद लोग बिना किसी शर्मिंदगी के मदद स्वीकार कर पाते हैं। युवाओं की सोच। इस पहल के पीछे युवाओं की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। वे जानते थे कि समाज में केवल गरीब ही जरूरतमंद नहीं होते। मध्यवर्गीय परिवार जो अपनी इज्जत के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी मदद करना भी उतना ही जरूरी है। युवाओं का ये कदम दिखाता है कि अगर सोच सकारात्मक और इरादा नेक हो तो छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी समस्याओं का हल बन सकते हैं। ये कहानी क्या सिखाती है? 1. मदद का ढोंग न करें। मदद का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। यह जरूरतमंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना होनी चाहिए। 2. हर वर्ग का सम्मान करें। केवल गरीब ही नहीं, बल्कि मध्यवर्गीय मजबूर लोगों की भी परेशानियों को समझें और उनकी मदद करें। 3. ईश्वर सब देखता है। अगर आप दिल से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। नतीजा। अम्माजी जैसी कई महिलाएं और परिवार इस पहल से राहत महसूस कर सके। वे बिना किसी शर्मिंदगी के अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। युवाओं की यह सोच न केवल मददगार थी, बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायक भी बन गई। मदद का अनोखा अंदाज हमें सिखाता है कि जरूरतमंद की सहायता करते समय उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम कैसे छोटे छोटे प्रयासों से समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से जुड़ा सबसे बड़ा सबक यही है कि मदद का असली मतलब आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए किसी की जरूरत को पूरा करना है। यही इंसानियत की असली परिभाषा है।